एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज हम लोग अपना स्पोर्ट्स सेक्शन जो हमारा आई दृष्टि की किताब है ना, उसमें जो स्पोर्ट्स वाला सेक्शन है, खेल परिदृश्य जिसको बोलते हैं, वो वाला पूरा कवर अप करेंगे। ठीक है, हम इसके पहले नेशनल वाला कवर कर चुके हैं और इंटरनेशनल वाला कवर कर चुके हैं। ठीक है, वन लाइनर की फॉर्मेट में। अभी मैं उसको पूरा डिटेल में भी पढ़ा दूंगा एक वीडियो में पूरा, वो थोड़ी लंबी क्लास हो जाएगी 2-3 घंटे की। अभी मैं इस पूरा वन लाइनर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आने हैं। अब वो जो 2-3 घंटे की मैं क्लास बोल रहा हूँ उसमें वो बस वही उस वन लाइनर को पूरा डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो उसको भी मैं आपको अच्छे से पढ़ा दूंगा ताकि आपके अंदर फोमो ना रह जाए। बट उससे कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट मैं पढ़ा दूंगा ओनली, उसके लिए टेंशन ना लें आप। अभी इस वाली वीडियो पे पूरा फोकस करिएगा क्योंकि स्पोर्ट्स से, खेल से कम आपके 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं एग्जाम में। तो भाई जब को पता है ऑलरेडी कि एग्जाम में क्या आने वाला है तो उसको अच्छे से पढ़ो। ठीक है, मैक्स टू मैम 40 से 50 मिनट की वीडियो में आप 2 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देखेंगे प्रमुख आयोजन। ठीक है, प्रमुख आयोजन। ठीक है, प्रमुख आयोजन में सबसे पहले क्या है, ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट। ग्रैंड स्लैम पहले तो आप जानो कि होता क्या है। ग्रैंड स्लैम होता है टेनिस, जो होती है ना टेनिस, टेनिस के लिए टूर्नामेंट होता है। जैसे हमारे यहाँ IPL होता है ना, IPL क्रिकेट के लिए होता है, ये टेनिस के लिए होता है। कौन सी टेनिस, वो भी लॉन टेनिस। ठीक, लॉन टेनिस के लिए। ठीक, लॉन टेनिस मतलब आंगन में खेलो। ठीक है, अब क्या क्या है इसमें, पहला तो है ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसमें 4 आते हैं। ग्रैंड स्लैम में हमारे 4 आते हैं। ठीक है, ये चार कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और US ओपन। ठीक है, कौन कौन से चारों हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और US ओपन। ठीक है, अब इन चारों में जीता कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इंडिया से कोई है तो वो ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बट नहीं है तो विनर का नाम तो पता ही होना चाहिए। तो विनर कौन है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के, उनका नाम है जैनिक सिनर। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। जैनिक सिनर कहाँ के रहने वाले हैं, इटली के रहने वाले हैं। ठीक है, फ्रेंच ओपन के विनर कौन है हमारे, कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के रहने वाले हैं। कार्लोस अल्कराज स्पेन के रहने वाले हैं, फ्रेंच ओपन जीते हैं ये। विम्बल्डन को जीतने वाले हैं भी कार्लोस अल्कराज, इन्होंने 2 खिताब जीता इस बार ग्रैंड स्लैम में, एक विम्बल्डन और एक फ्रेंच ओपन। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। विम्बल्डन कैसे जीता, किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। ठीक है, और फ्रेंच ओपन भी किसने जीता, कार्लोस अल्कराज ने। और जो यहाँ विनर थे ना ऑस्ट्रेलियन ओपन के, वो यहाँ पे क्या हो गया, रनर अप रह गए, जैनिक सिनर। ठीक है, और कार्लोस अल्कराज के साथ विम्बल्डन में जो हमारे रनर अप रहे हैं वो कौन है, नोवाक जोकोविक। क्या नाम है, नोवाक जोकोविक। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, US ओपन 2024 में हुआ था, USA वाला। इसमें जो विनर रहे हैं वो भी जैनिक सिनर रहे हैं। मतलब ये जैनिक सिनर 2 जगह जीते, ऑस्ट्रेलिया US। जैनिक सिनर ने जीता ऑस्ट्रेलिया US, और कार्लोस अल्कराज ने जीता फ्रेंच और विम्बल्डन। ठीक है, अब ये चीज़ें याद रखेंगे हम लोग। ठीक, ग्रैंड स्लैम के 4 टूर्नामेंट कौन कौन से, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विम्बल्डन और US ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और US ओपन हमारे जीता जैनिक सिनर ने, और अल्कराज ने जीता है हमारा फ्रेंच ओपन और विम्बल्डन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा वुमेन में देखते हैं किसने जीता। तो वुमेन में हमारे यहाँ मैडिसन कीज ने जीता, कोको गॉफ ने जीता, बारबोरा क्रेजिकोवा ने जीता और एरिना सबालेंका ने जीता। मतलब यहाँ सब अलग अलग औरतों ने अलग अलग खिताब जीते हैं। ठीक है, तो मेडिन कीज ने जीता हमारा क्या, ऑस्ट्रेलियन ओपन हमारा कीज ने जीता। ठीक है, कीज ने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता हमारा। ठीक, उसके बाद कोको गॉफ हमारा जीता, कोको गॉफ हमारे USA के फ्रेंच ओपन ने जीता, कोको गॉफ। उसके बाद हमारा बारबोरा क्रेजिकोवा ने हमारा जीता विम्बल्डन। बारबोरा क्रेजिकोवा ने विम्बल्डन जीत लिया क्रेजी होके। और एरिना साबालेंका ने जीता हमारा, US ओपन जीता। ठीक है, US ओपन जीता किसने, एरिना साबालेंका ने। ठीक है, नेक्स्ट हमारा युगल वाला में अगर इंडियन एक में तभी आप देखेंगे, वरना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। देखो यहाँ पे दोनों इटालियन है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं। दोनों ग्रेट ब्रिटेन से है, दोनों ऑस्ट्रेलियन है, दोनों जर्मनी है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे लातविया, सर्बिया, न्यूजीलैंड, चीन, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया, USA, मैक्सिको, USA नॉट इंपॉर्टेंट। तो जहाँ जहाँ इंडिया आएगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है। अदरवाइज विनर के नाम बस आप जान लो, वो भी सिंगल्स में। ठीक है, ओके। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे फ्रेंच ओपन में, कुछ हुए इंपॉर्टेंट चीज़। वो क्या हुआ कि कार्लोस अल्कराज अपना खिताब बचाने में सफल हुए। मतलब अल्कराज पहले भी ऑस्ट्रेलियन फ्रेंच ओपन जीते होंगे। ठीक है, तो इस बार वो उसको डिफेंड कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे IPL में क्या होता है कि
जो टीम ट्रॉफी जीती तो नेक्स्ट ईयर उसका पहला मैच होता है उसको डिफेंड करना होता है, अगर वो वापस जीत जाती तो वो 2 बार ट्रॉफी जीत जाती है। वैसे कार्लोस अल्काराज ऑलरेडी यहाँ जीते होंगे, फिर वो अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे इस बार, ठीक है। 5 घंटे 29 मिनट तक चला है मैच, 5 घंटे, वो सबसे लंबा फाइनल रहा है, सर्वाधिक लंबा फाइनल रहा है इस बार फ्रेंच ओपन का हिस्ट्री में, पूरे इतिहास में जितना अभी तक फ्रेंच ओपन के मैचेस रहे हैं उसमें सबसे लंबा फाइनल 5 घंटे 29 मिनट तक दोनों ने टेनिस खेला है, ठीक है। फिर हमारा यूएस ओपन हमारा मुख्य तथ्य इसका क्या था कि जो सिनर थे, जैनिक सिनर, ठीक है, पुरुष के एकल खिताब जीतने वाले पहले इटली के पुरुष बने, तो इसको इंपॉर्टेंट रखिएगा, जैनिक सिनर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। जैनिक सिनर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, फर्स्ट इटालियन पर्सन है ये जिन्होंने यूएस ओपन जीता, ठीक है। अब इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। वृहद आयोजन, जो बड़े बड़े आयोजन हो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमारे लिए सबसे हो जाता है पेरिस ओलंपिक, जो 2024 में हुआ है, क्योंकि उसके बाद ओलंपिक अभी हुए नहीं है, तो यही वाला लास्ट ओलंपिक था जिसमें 17th रखा गया था, 17वां ग्रीष्मकालीन, ठीक है, समर ओलंपिक 17, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हुआ पहले देखते हैं। आयोजन कब हुआ, इसका डेट एग्जैक्टली आप याद रखोगे 28 अगस्त से 8 सितंबर, इसको ऐसे याद रखोगे 28 अगस्त से 8 सितंबर हमारा ओलंपिक चला, 28 से 8 कहाँ, पेरिस, फ्रांस। नाम है पेरिस ओलंपिक तो चलेगा पेरिस में, ठीक है। फ्रांस में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको ज़्यादा इसमें रटना नहीं है, पेरिस ओलंपिक, पेरिस फ्रांस, ठीक है। पहली बार की है तो इसको याद रखेंगे, पहली बार की है किसने, फ्रांस ने फर्स्ट टाइम की है, ठीक है, ठीक। अब इसका क्या था आधिकारिक शुभांकर, द फ्रीज, ठीक है। शुभांकर क्या था इसका, द फ्रीज। इसको फ्रीज ऐसे मत लिखिएगा, फ्रीज की स्पेलिंग यहाँ आप देख लीजिए, PHRYZE, ठीक है। यहाँ का शुभांकर था द फ्रीज, ठीक है। उद्घाटन समारोह में क्या हुआ, अब उद्घाटन समारोह में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या क्या वो देखते हैं। 28 अगस्त 2024 को उद्घाटन हुआ, ऑब्वियसली 28 से 8 हुआ तो 28 को उद्घाटन हुआ, जिसमें प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड चौक चैंप्स एलिसिस पर किया गया, ठीक है। प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड पर किया गया। पहली बार उद्घाटन समारोह स्टेडियम के बाहर आयोजित किया, मतलब क्या होता था पहले, मान लीजिए पेरिस ओलंपिक हो रहा है तो ये पूरा स्टेडियम बुक होता था ओलंपिक्स के लिए, यहीं पे उद्घाटन होता था, रैलियाँ होती थी। पर इस बार क्या किया कि यहाँ पे उद्घाटन नहीं किए ये लोग, स्टेडियम यहाँ है, उद्घाटन यहाँ किए हैं, ठीक है। सुमित अंतिल पैरा भाला फेंक और भाग्यश्री जाधव पैराशूट उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। इसमें क्या होता है देखो, जो पहले ओलंपिक्स में अच्छे किए होते हैं, पहले अच्छा गेम खेले होते हैं, किसी भी ओलंपिक्स में मेडल्स वेडल जीते होते हैं, वो न्यू ओलंपिक में अपनी टीम जो हमारी जाती है उसका ध्वजवाहक होते हैं, मतलब वो झंडा लेके आगे आगे चलते रहते हैं और पीछे पीछे हमारी टीम चलती रहती है, ठीक है। तो इस बार के ध्वजवाहक कौन थे हमारे, लड़कों में थे सुमित अंतिल और लड़कियों में थी भाग्यश्री जाधव, ठीक है। अब सुमित अंतिल कौन थे, भाला फेंकते हैं, ठीक है, और भाग्यश्री जाधव कौन थी, पैराशूटिंग करती है, ठीक है। पैराशूटिंग नहीं, सॉरी, पैरा शॉर्ट पुट करती हैं। शॉर्ट पुट क्या होता है, पैरा शॉर्ट पुट मतलब जो हम लोग ऐसे कभी कभी आप देखते हैं ना, किसी भी फिजिकल एग्जामिनेशन में होता है कि आपको भारी सी बॉल देती है, उसको फेंकना होता है, कितने दूर आप फेंक लेते हो, तो उसको शॉर्ट पुट बोलते हैं, ठीक है। तो भाग्यश्री वो करती थी, ठीक है, भाग्यश्री यादव जी। नेक्स्ट हमारा खेल प्रतिस्पर्धाएं और एथलीट, ठीक। तो 2024 पैरा ओलंपिक में शरणार्थी पैरालंपिक टीम RPT बोला गया और स्वतंत्र पैरालंपिक एथलीटों सहित कुल 169 समितियों ने 4,400 से ज़्यादा एथलीट्स ने शामिल की हुई, मतलब इस बार पैरा ओलंपिक जो हमारी हुई इसमें 4,400 एथलीट्स थे, इसको आप याद रखोगे। 2024 पैरा ओलंपिक में 22 पैरा खेलों में 549 पदक स्पर्धाओं का आयोजन हो, मतलब ओवरऑल गेम्स कितने थे 549, ठीक है, कितने 549, मतलब थे वैसे देखो तो 22 पैरा खेल थे, बट उसमें गेम्स डिवीजन करके, मतलब सिंगल डबल ऐसा करके 549, ठीक है, ओके। इसमें क्या है, इस संस्करण में शरणार्थी पैरालंपिक टीम के साथ 85 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियां कहीं ना कहीं पदक जीतने में सफल हुई, ठीक है, कोई ना कोई पदक जीतने में, सॉरी कोई ना कोई, मतलब हाँ इन लोगों पे पदक जीता। अब ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं, हम लोग इसलिए बता दे रहे हो क्योंकि क्या होता है ना, आप लोग के मन में फोमो होता है। नॉर्मली क्या करूँ, अगर मुझे पढ़ाना हो तो मैं स्किम करके आप लोगों को पढ़ाऊँ, जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ाऊँ, बट मैं ऐसा पढ़ाऊँगा तो लोगों को लगेगा यार मैं छोड़ के पढ़ा रहा हूँ, उनको ऐसा फोम हो जाता है कि शायद अच्छा नहीं पढ़ाने एंड ऑल दैट। मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैं वैसा पढ़ाना चाहता था, बट 2-3 लोग का ऐसा मैसेज कमेंट्स आते हैं कि आप प्रॉपर पूरा पढ़ाइए, तो मैं पूरा पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या था, 3 राष्ट्रीय पैरालंपिक समितियाँ NPC, इरिट्रिया, किरबाती और कोसोवा ने पैरालंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया। तो पैरा ओलंपिक में इस बार 3 नई टीम आई हैं। कौन कौन सी टीम है हमारी, एक एरिट्रिया की टीम है, एक हमारी किरबाती की टीम है और हमारी एक कोसोवा की टीम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है, मॉरिशस, नेपाल और शरणार्थी पैरालंपिक समिति पैरालंपिक में अपना पहला पदक जीतने में सफल हुई, मतलब
मॉरिशस की टीम, नेपाल की टीम और शरणार्थी पैरालंपिक समितियाँ, ठीक है। उन्होंने पहला अपना पदक जीता अभी तक पैरालंपिक में, अभी तक उन्होंने कोई पदक वदक नहीं जीता था, कोई मेडल नहीं जीता था, इस बार पहली बार जीती है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, इटली की वैलेंटीना पेट्रिलो पैरालंपिक भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर एथलीट बनी। मतलब ये ट्रांसजेंडर एथलीट है जो फर्स्ट टाइम पैरालंपिक में पार्टिसिपेट की हैं अभी तक के इतिहास में। इनका नाम है वैलेंटीना पेट्रिलो, ठीक है। अब वर्ल्ड रिकॉर्ड कुछ बने हैं पेरिस ओलंपिक्स में, ठीक है, पैरालंपिक में। उसमें कौन है, शीतल देवी और राकेश कुमार, दोनों भारत से है। 1339 अंक के साथ पैरा तीरंदाजी में मिश्रित कंपाउंड टीम क्वालिफिकेशन स्पर्धा, मतलब क्वालिफाई किए हैं ये लोग, ठीक है। ये रिकॉर्ड बना है शीतल देवी और राकेश कुमार किसमें, तीरंदाजी में। इतना याद रखेंगे, तीरंदाजी शीतल देवी राकेश कुमार, ठीक है। जियांग वांग सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट, मतलब सबसे ज़्यादा मेडल्स इन लोगों ने जीता होगा। चीन की महिला तैराक है, ठीक है। ये स्विमिंग करती होंगी तो 100 मीटर और फिर बैक फ्लिप, जो भी बहुत सारे ऐसे होते हैं स्विमिंग में, तो इसमें 7 स्वर्ण पदक जीतकर एक ही साल में 7 स्वर्ण पदक जीत के सर्वाधिक सफल पैरा एथलीट बन गई हैं इस बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, पेरिस ओलंपिक में भारत। अब भारत की क्या रही, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है। बाकी जो पढ़ा आप लोगों ने वो ठीक है, उससे क्वेश्चन बन सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनना ही बनना है, क्योंकि पैरा ओलंपिक है। इस बार हमारा परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा है हमेशा के हिसाब से। तो 84 भारतीयों ने खेल में पार्टिसिपेट लिया 12 खेलों में, ठीक है। ओवरऑल खेल कितने थे, 22, हमने कितने में पार्टिसिपेट किया, 12, और कितने लोगों ने किया, 84, ठीक है। पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो में पहली बार भाग लिया। मतलब अभी तक हम लोग पैरा साइकिलिंग नहीं करते थे, पैरा रोइंग नहीं करते थे, ब्लाइंड जूडो नहीं करते थे। अब साइकिलिंग आप लोग को पता है, साइकिल चलाना। रोइंग मतलब क्या होता है कि नाव वाले, ठीक है। मतलब नाव में बैठ कर जैसे आज रेस होती है वो, उसको रोइंग बोलते हैं। और ब्लाइंड जूडो मतलब आँख पे पट्टी बांध के जूडो खेलना, ठीक है। जूडो कराटे आप लोग को पता होगा। पेरिस ओलंपिक खेलों में भारत ने 7 स्वर्ण जीते हैं, 9 रजत जीते हैं, 13 कांस्य जीत के कुल 29 पदक हासिल किए। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कितने पदक, 29 पदक। कितने स्वर्ण, 7। कितने रजत, रजत मतलब होता है सिल्वर, ठीक है, इसको ऐसा रखोगे सिल्वर मेडल, ठीक है, 9। और कांस्य मतलब 13, ठीक है, 13 कांस्य जीते हैं, ठीक है। स्वर्ण मतलब गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। कांस्य मतलब होता है ब्रॉन्ज, ठीक है। 29 पदक हासिल किए भारत ने। इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैरालंपिक खेलों में इतिहास में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा है। ऑब्वियसली मैंने बताया कि इस बार बहुत अच्छा किया, तो क्वेश्चन बनना फिक्स्ड है। नाम अब याद रखेंगे एथलीट्स के, जो अच्छा वो उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ से आएंगे। सबसे पहले नाम याद रखेंगे अवनी लेखरा जी का, बिल्कुल मत भूलिएगा। 2020 और 24 में 2 स्वर्ण पदक हासिल करने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट बनी है। पहली महिला है, ऊपर से पैरा एथलीट बनी है। अवनी लेखरा जी नाम है। 2020 में भी इन्होंने गोल्ड जीता था, 2024 में भी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, दूसरा नाम हमें याद रखना है सुमित अंतिल लगातार 2 पैरा ओलंपिक खेलों में खिताब जीतने वाले भारत के पहले पुरुष पैरा एथलीट बने, ठीक है। पहले पुरुष एथलीट, 2 पैरा ओलंपिक उन्होंने किया और दोनों में उन्होंने कोई ना कोई ऐसा जीता मेडल, ठीक है। सुमित अंतिल ने पैरा ओलंपिक रिकॉर्ड 70.59 मीटर बनाते हुए पुरुष भाला फेंक में F64 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। गोल्ड जीता इन्होंने, ठीक है, किसमें, भाला फेंक में, जो हमारे नीरज चोपड़ा जी करते हैं, तो ऐसे इनका नाम भी फेमस है, सुमित अंतिल। कितना फेंका उन्होंने, 70.59 मीटर। आप लोग सोचोगे इतना कम फेंका, भाई पैरा ओलंपिक से, ठीक है। कुछ ना कुछ उनके अंदर ऐसा, वो लोग स्पेशल होते हैं, स्पेशल कैटेगरी के होते हैं, इसलिए उनका नाम उनके लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है, फिट रहना। नेक्स्ट क्या नाम हम लोग को याद रखना है, मरियप्पन थंगावेलु पुरुष ऊंची कूद। लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में कोई पदक हासिल करने वाले भारत के पहले पैरा एथलीट बने, ठीक है। क्या नाम है, मरियप्पन थंगावेलु। ये भाई कूदते हैं अच्छे से, थंगावेलु कूदते हैं, थंगावेलु कूद रहा है, इसको ऐसे याद रखोगे, थंगावेलु कूद रहा है। थंगावेलु जी ने 2016 जो रियो ओलंपिक हो तो उसमें स्वर्ण जीता था, टोक्यो वाले में रजत, और पेरिस 2024 वाले में कांस्य पदक हासिल किया, ठीक है। तो तीनों पदक ये जीत चुके हैं, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, तीनों मेडल इनके पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, प्रीति पाल ट्रैक स्पर्धा में पैरालंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी। मतलब रनिंग में, ट्रैक स्पर्धा में ये प्रीति पाल जी पहली पैरा एथलीट बनी है, ठीक है। तो 3 नाम हमें याद हो गए। उन्होंने महिला के 100 मीटर और महिला 200 मीटर रेस में कांस्य पदक जीते 2, ठीक है। मतलब दोनों में कांस्य जीते, दोनों में ब्रॉन्ज जीता, ठीक है।
कौन? प्रीति पाल जी। तो ये इनका इंपॉर्टेंट है क्योंकि एथलीट्स हम लोग के यहाँ ज़्यादा रनिंग वनिंग में हम लोग अवार्ड जीतते नहीं है कोई मेडल वेडल, अगर ये जीती हैं ऊपर से पैरा ओलंपिक में जीती है तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में 2 पदक हासिल करने वाली प्रीति पाल भारत की एकमात्र खिलाड़ी रही, मतलब 2 पदक एक ही ओलंपिक में हासिल करने वाली भारत की एकमात्र खिलाड़ी प्रीति पाल रही, ठीक है। यही जो रनिंग कर रही थी, ठीक है। नेक्स्ट 17 वर्षीय शीतल देवी 2024 पैरालंपिक खेलों में भारत की सर्वाधिक युवा पदक विजेता बनी, मतलब कि सबसे युवा यंग मेडल विनर ये हैं, मतलब उनकी कुछ एज 30-35 साल होगी, यंग मेडल इन्होंने जीता है, ठीक है। एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि 30-35 साल, 22 साल, 23 साल जो भी इनकी एज होगी, सबसे यंग इन्होंने मेडल जीता, ठीक है। राकेश कुमार के साथ तीरंदाजी मिश्रित टीम कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य जीता है, मतलब कि जो डबल्स होते हैं ना, डबल्स जिसमें ये थे और इनके साथ कौन थे? राकेश कुमार, दोनों ने मिलकर कांस्य पदक मतलब ब्रॉन्ज मेडल जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हरविंदर सिंह पैरालंपिक खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले भारत के पहले तीरंदाज बने, मतलब पैरालंपिक में अभी तक हम लोगों ने कोई भी गोल्ड नहीं जीता था तीरंदाजी में, तो पहले तीरंदाजी में गोल्ड जीतने वाले हरविंदर सिंह बने, ठीक है। 7 गोल्ड में से गोल्ड इनका है, ठीक। अब इसमें देखते हैं टॉप पे कौन सी टीम रही, तो ऑब्वियसली चाइना की टीम, ठीक है, फिर ब्रिटेन, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड, फिर ब्राज़ील, ठीक। हमारी इंडिया किस नंबर पे थी? 18वें नंबर पे, सॉरी 18वें नंबर पे हमारी इंडिया थी, 18वें नंबर पे, ठीक है, 18वें नंबर पे, ओके। नेक्स्ट है भारतीय स्वर्ण पदक विजेता कौन कौन है? अब इनका नाम हम लोग को फिर से एक बार देख लेते हैं कि हमारा रिवीजन हो। अवनी लेखरा किसमें? शूटिंग में, स्टैंडिंग राइफल वाले में, ठीक है, निशानेबाजी। सुमित अंतिल एथलेटिक्स में, भाला फेंक में, ठीक है। हरविंदर सिंह तीरंदाजी में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नितेश कुमार बैडमिंटन में, ठीक है। धर्मवीर पैराथलेटिक्स में, क्लब थ्रो में, ठीक है। उसके बाद हमारी प्रवीण कुमार ऊंची कूद में, फिर हमारे नवदीप सिंह भाला फेंक में, ठीक है। इतने हमारे, ठीक है। नेक्स्ट वाले जो पैरालंपिक वो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, इसको याद रखेंगे, 4 साल बाद होता है तो 2028 में लॉस एंजल्स में होगा, उसको 17th रहेगा वो, ठीक है। अब 2024 के जो पेरिस ओलंपिक हुए थे बेसिकली वो तो पैरा ओलंपिक था, ठीक। अब पेरिस में जो नॉर्मल ओलंपिक्स हुए थे वो 33rd थे, कौन से 33rd? ये भी पेरिस में हुए थे, तो कहाँ आयोजित हुए थे? पेरिस, इसको आप लोग बोलोगे फ्रांस है, फ्रांस में, ठीक है। 14 जुलाई से ही कुछ स्टार्टिंग हो जाता है, पर बेसिकली 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला, ठीक है, 26 जुलाई से 11 अगस्त, ठीक। अब पेरिस जो है इकलौता ऐसा शहर बना है जो पैरालंपिक्स को, मतलब सॉरी पैरालंपिक्स नहीं, ओलंपिक्स को 3 बार अभी तक वो वहाँ पे ओलंपिक्स हो चुके हैं। एक 1900 में हुआ था, एक 1924 में हुआ था, फिर 2024 में हुआ, ठीक है। लंदन में पहले हुआ था क्योंकि देखो ब्रिटिशर्स ये सब शुरू किए थे तो लंदन ऑब्वियसली उनका कैपिटल था तो वहाँ पे होना ही था, पर लंदन के बाद पेरिस बन गया, ठीक है, फ्रांस का, ठीक। आदर्श क्या था, स्लोगन क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन, ठीक है, सबके लिए खुला मैदान है खेलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? शुभांकर, शुभांकर वही ओलंपिक फ्रिज, ओलंपिक फ्रिज, ठीक है। फ्रिजियन टोपी, फ्रिज क्या है? टोपी है, ठीक है, पारंपरिक टोपी है, किसकी? फ्रांसीसी गणराज्य की, ठीक है, तो उसको वो शुभांकर था इनका। समारोह 26 जुलाई को हुआ, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट मैं बस उतना पढ़ा रहा हूँ, उसको बाद में परेशान ना हुई। अब कौन सी नदी के किनारे वही याद रखेंगे, सीन नदी के किनारे, कौन सी? सीन नदी के किनारे, ठीक है। सीन नदी के किनारे नाव पर सवार होकर परेड में भाग लिया प्रत्येक राष्ट्रीय प्रतिनिधिमंडल, मतलब नदी को इतना साफ वाफ किया गया, उसमें नाव में बैठ के सब लोग अपने अपने देश का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उद्घाटन परेड में, जो उद्घाटन परेड हुआ था उसमें, उद्घाटन जो परेड हुआ था उसमें पीवी सिंधु टेबल टेनिस खिलाड़ी, अंचत शरद कमल भारतीय ध्वजवाहक थे। कौन? पीवी सिंधु और शरद कमल, पीवी सिंधु और शरद कमल जी इसके ध्वजवाहक थे हमारे यहाँ उद्घाटन में। जब स्टार्टिंग हुआ था तो हमारी बैडमिंटन स्टार्ट पीवी सिंधु टेनिस खिलाड़ी, शरद कमल कौन थे? ध्वजवाहक, मतलब ध्वज लेके आगे चल रहे थे, हमारा झंडा लेके, ठीक है। उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिपो ग्रांडी यूएन हाई कमीशन ऑफ रेफ्यूजीज का प्रदान किया था, किसा? ओलंपिक लॉरेल प्रदान किया गया, ठीक है, मतलब जो मशाल जलती है ना, मशाल ओलंपिक वाली, ठीक है, वो किसको प्रदान किया गया? तो पेरिस ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान फिलिपो ग्रांडी को, फिलिपो ग्रांडी हाई कमिश्नर है रेफ्यूजीज के। प्रतिस्पर्धाएं और पदक, अब पदक कौन से थे, कितने खेल थे? तो 206 देश शामिल हुए थे, ठीक है, ओके, 206 देश शामिल हुए थे, जिसमें क्या हुआ था कि कुछ देशों को बैन कर दिया गया था, तो उसमें उन लोगों ने अलग अलग नाम से लिया था, ठीक है। और कितने खिलाड़ी? लगभग 10,500 खिलाड़ी, कितने? 10,500 खिलाड़ी आउट ऑफ 26 नेशंस, ठीक है। 2004 के ओलंपिक में 4 अतिरिक्त खेलों को शामिल किया गया, मतलब पहले 28 थे, अब 4 और उसमें ऐड कर दिए, 32 हो गए, ठीक है। 32 खेल, कितने? 329
मैचेस, 32 खेल में 329 प्रतिस्पर्धाएं, ठीक है, स्पर्धाएं जो बोल लो आप लोग। 4 अतिरिक्त खेल कौन है, ये इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखोगे, ये मत भूलिएगा, 4 अतिरिक्त खेल, क्योंकि नए शामिल किए हैं तो क्वेश्चन बन सकता है। जो मैं बोलता हूँ ये इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आने के 100% चांसेस होते हैं। तो पहला ब्रेकिंग पहली बार, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग पहली बार, स्केट बोर्डिंग पहली बार और सर्फिंग। देखो अब सर्फिंग क्या होता है, सर्फिंग होता है जो आप लोग देखते हो कि मूवीज में समुद्र के लहरों पे लोग ऐसा स्लाइड करते हैं, उसको सर्फिंग बोलते हैं। स्केट बोर्डिंग क्या होता है, स्केट बोर्ड आप लोगों ने देखा होगा, ऐसा रहता है, नीचे से टायर्स लगे होते हैं, उस पर बैठ के, या फिर ऐसे जूता होता है स्केट बोर्ड का, हवाई मूवी आई थी जो भी, उस पर बैठ के ऐसे लोग चलते हैं, खड़े होकर ऐसे उसको मूव कराते हैं बाइक की तरह, स्केट बोर्डिंग हो गया। स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग हो गया, मतलब क्लाइंबिंग होती है स्पोर्ट्स तरीके की उसकी क्लाइंबिंग वो, और ब्रेकिंग, ठीक है, ब्रेकिंग। ये 4 गेम्स थे, ठीक है। इस संस्करण में 91 देश और आईओसी शरणार्थी ओलंपिक टीम कोई ना कोई पदक जीतने में सफल हुई। मतलब कितने देशों ने भाग लिया था, 204, और कितने जीते, 91। मतलब और जितने लोग थे उनको कोई मेडल वेडल नहीं मिला, बट हाँ पार्टिसिपेट किए थे। संस्करण के दौरान 4 देश, कौन कौन से 4 देश जो पहली बार भाग लिए ओलंपिक में, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है फिर से, डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया और केप वर्दे। 4 कौन कौन से, डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, केप वर्दे, ठीक है। इन सब ने क्या लिया, पहली बार ओलंपिक में कोई पदक जीता ये लोग, ठीक है। पेरिस 2024 में 4 देश, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला ने ओलंपिक खेलों का अपना पहला स्वर्ण पदक जीता। मतलब फर्स्ट गोल्ड अभी तक के इनके हिस्ट्री का ये लोग जीते हैं। 4 कंट्रीज कौन सी, डोमिनिका, सेंट लूसिया, बोत्सवाना और ग्वाटेमाला, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, लियोन मर्चेंट सर्वाधिक सफल एथलीट। अब ओलंपिक के सर्वाधिक सफल एथलीट कौन रहे हमारे, लियोन मर्चेंट फ्रांस के तैराक है। स्विमिंग, देखिए अब स्विमिंग में क्या होता है, जैसे मान लो आप स्विमिंग सीख गए, ठीक है, अब स्विमिंग में ही कम से कम 10-20 टाइप की स्विमिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे आप रनिंग सीख गए तो अब 200 मीटर, 100 मीटर, 400 मीटर, 1600 मीटर, 3200 मीटर ऐसे होता है ना, वैसे आप स्विमिंग सीख गए तो इसमें भी होता है। तो स्विमिंग में सबसे ज़्यादा ऐसे गोल्ड लोग मिल जाता है, ठीक है। तो 4 स्वर्ण इन्होंने जीता, मतलब 4 गोल्ड इन्होंने जीता और 1 ब्रॉन्ज जीता, ठीक है। पेरिस ओलंपिक 2024 के सबसे सफल एथलीट बने हैं, ठीक है। माइकल फेल्प्स के बाद, माइकल फेल्प्स का नाम आप लोग जानते हो कि उनके पास 32 या 33 मेडल्स हैं। ओलंपिक खेलों में एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे तैराक बने। सबसे पहले माइकल फेल्प्स ने जीता था एक ही संस्करण में 4 स्वर्ण पदक, उसके बाद ये जीते, ठीक है। इनका नाम क्या है, लियोन मर्चेंट के पास गोल्ड होता है ना, मर्चेंट पहले जमाने में व्यापारी होते थे तो उनके पास गोल्ड होता था, तो ऐसा जान लो आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, टोरी हस्के सर्वाधिक सफल महिला एथलीट। फीमेल्स में टोरी हस्के यूएसए की तैराक है, ये भी तैराक है, 3 स्वर्ण और 2 रजत। मतलब ये 5 ये भी जीते हैं, 5 वो भी जीते, वो 4 गोल्ड 1 थे और ये 3 और 1 हैं, लेकिन ये उन्होंने 1 ब्रॉन्ज जीता था, इन्होंने 1 सिल्वर जीता, ठीक है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, अब भारत, सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पोर्शन इस पूरे ओलंपिक पेज का ये रहा। अब ओलंपिक खेलों के लिए भारतीय प्रतिमंडल में 117 एथलीट थे। कितने लोग गए थे, 117 लोग गए थे, ठीक है। कितने खेलों में, 16 खेलों में। कितने खेल थे, 32। हमने कितने में पार्टिसिपेट किया, 16। कितने मेडल्स हम लोग ने जीते, 69 गेम्स में, 16 खेलों पे 69 टाइप में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मेडल्स नहीं, सॉरी फॉर दैट। 44 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना भारतीय दल में सर्वाधिक उम्र दराज खिलाड़ी थे। सबसे बुढ़े कौन थे, रोहन बोपन्ना, सॉरी मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बुढ़े नहीं थे, याद कराने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे बुढ़े थे रोहन बोपन्ना, और सबसे यंग थे, सबसे जवान थे दिनिधि दे सिंधु का 14 वर्षीय महिला तैराक स्विमर थी, दिनिधि दे सिंधु। तो सिंधु नदी से आप लोग याद रखेंगे, सिंधु नदी है ना, तो ये तैर रही थी उसमें, ठीक है, 14 वर्षीय थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, गगन नारंग पेरिस ओलंपिक 2024 के भारत दल के प्रमुख थे, ठीक है। मतलब हेड कौन कर रहे थे हमारे भारत दल को, गगन नारंग, ठीक है, गगन नारंग। भारत के पूर्व दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक मूवमेंट में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया। अब अभिनव बिंद्रा जी को हर बार कुछ ना कुछ, आप जब भी ओलंपिक होता है तो आप न्यूज़ में देखते हो। रीजन भी, पहले ऐसे एथलीट थे जो भारत के लिए गोल्ड लेके आए थे, ठीक है, सिंगल का हो गया, ठीक है। तो इनको सम्मानित किया गया ऑर्डर से, उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया। वर्ष 2024 में ओलंपिक खेलों में भारत 1 रजत और 5 कांस्य सहित कुल 6 पदक जीतने में सफल हुआ। गोल्ड भी नहीं मिला। खुद सोचो कितना गंदा प्रदर्शन हम लोग का रहा। 140 करोड़ देशवासी में एक भी गोल्ड नहीं ला पा रहे हैं, और क्योंकि टिकटॉक पे डांस करने में बिजी हैं, या इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हैं, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में बिजी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रजत मतलब सिल्वर मेडल जीता है 1 और 5 ब्रॉन्ज जीता है। इतना गंदा प्रदर्शन। मनु भाकर अभी बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, इनको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है, हर जगह अपना मेडल लेके ही जा रही थी ये। तो ओलंपिक खेलों में कोई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज बनी, ठीक है।
फीमेल अभी तक निशानेबाज ने मेडल नहीं जीता था, ये जीत गई हैं। मनु भाकर ने महिलाओं में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया, ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था। और नेक्स्ट क्या था, यह पदक पेरिस ओलंपिक में भारत का पहला पदक था, फर्स्ट मेडल इनके थ्रू ही आया था। और सरबजीत सिंह के साथ इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में भी भाग लिया था, इसमें भी इन लोगों ने पदक जीतने में कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल उसमें भी जीता था। तो इस हिसाब से पहली ऐसी महिला एथलीट है जो एक ही संस्करण में 2 मेडल भी जीती, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब भारतीय पदक क्या था, पुरुष हॉकी टीम को कौन सा मेडल मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्वप्निल कुसाले निशानेबाजी में कांस्य पदक जीते हैं, ये भी ब्रॉन्ज जीते हैं, स्वप्निल कुसाले ब्रॉन्ज जीते हैं। निशानेबाजी इस बार तो याद रखने में हम लोग के लिए आसानी, क्योंकि ज़्यादा मेडल ही नहीं है, ठीक है। अमन शहरावत फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य जीते हैं, अमन शहरावत कुश्ती है, फ्री स्टाइल छोड़े कुश्ती याद रखिए, अमन कुश्ती करते हैं, कांस्य जीते हैं, मतलब ब्रॉन्ज जीते हैं। स्वप्निल निशानेबाजी करते हैं, कांस्य जीते हैं, ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है। और पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य जीता, ब्रॉन्ज जीते, पूरी हॉकी टीम का मान लो। नेक्स्ट हमारा किसने रजत जीता, नीरज चोपड़ा जी ने। नीरज चोपड़ा जी गोल्डन बॉय बोलते हैं, बट इस बार पाकिस्तान ने उनको हरा दिया। दिन होता है भाई, बहुत अच्छा थ्रो था वो, मैच आपको देखना चाहिए था उस दिन। पाकिस्तान वाले जो एथलीट था ना, उसका दिन था, बहुत ज़्यादा उसका ताकत लग रही थी। उसके पहले वो कभी नहीं जीता था हमारे नीरज चोपड़ा जी से, बट उस दिन उसका दिन था, मान लीजिए। तो नीरज चोपड़ा जी को रजत पदक मिला, मतलब सिल्वर मेडल, ठीक है। मनु भाकर को कांस्य, और मनु भाकर सरबजीत सिंह को कांस्य, ठीक है। अब इसको याद रखेंगे ना, ये सबसे टॉप एथलीट नीरज चोपड़ा बन के उभरे हैं, ठीक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण परिणाम क्या क्या हो देखेंगे। पुरुष हॉकी स्वर्ण नीदरलैंड, रजत जर्मनी, कांस्य भारत। सर्वाधिक गोल हरमनप्रीत सिंह, भारतीय कप्तान 10 गोल मार चुके हैं। भारत ने 52 वर्षों के पश्चात पुरुष हॉकी में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीता, मतलब 52 ईयर्स बाद लगातार हम 2 ओलंपिक्स में कोई मेडल जीतने में कामयाब हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण परिणाम है ये हमारे 140 करोड़ देशवासियों के साथ, ठीक है। फुटबॉल में हम लोग देखते हैं इंडिया का कोई होगा ही नहीं, क्वालिफाई ही नहीं कर पाते हम लोग फुटबॉल में, पुरुष महिला हॉकी, ठीक है। स्वर्ण किसने जीता, स्पेन, रजत फ्रांस, कांस्य मोरक्को, इसको याद करने की जरूरत नहीं, ऊपर याद कर लो कि गोल्ड मेडल स्पेन ने जीता पुरुष में, और फीमेल में यूएसए ने, फुटबॉल में, ठीक है। फुटबॉल में पुरुष में स्पेन ने गोल्ड जीता है, और फीमेल में यूएसए ने, ठीक है। और हॉकी में स्वर्ण नीदरलैंड ने जीता, नीदरलैंड हॉकी में स्वर्ण जीता, ठीक है। नेक्स्ट क्या खेल क्या देखते हैं, बैडमिंटन। अभी आप लोग कहोगे मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहले जब हमारे पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी ना, इतना सारा हमारे पास क्या बोलते हैं पैसे और इतनी सारी फैसिलिटीज़ हमारे पास नहीं अवेलेबल थी गेम्स की, तब हम लोग हॉकी में गोल्ड पे गोल्ड जीते। मेजर ध्यानचंद जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, मिल्खा सिंह हमारे यहाँ जो रनर थे, पहले के एथलीट्स थे ना ये भाई, इनके पास तो उतनी सुविधाएं भी नहीं थी, ना उतना फूड था, ना उतना डाइटिशियन, ना उतने मसाजर, ना उतने कुछ, बट फिर भी वो लोग जीते थे, बिकॉज उनके अंदर जोश था, जज्बा था, मेहनत करने की हिम्मत थी। इंडिया में नहीं, इंडिया में पॉलिटिशियंस, करप्शन, ये सब में लोग बिजी हो जाता है। अभी मान लो कोई एथलीट है, एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई एथलीट है अगर वो आगे बढ़ना चाहता है तो उसको दबा दिया जाएगा, अपने फेवरेट को आगे बढ़ा देंगे। अब वो फेवरेट चाहे वो लायक हो या ना हो, भाई वो मेहनत करेगा, अगर बहुत मेहनत किया तो कांस्य ब्रोंज पा जाएगा, अगर नहीं मेहनत की भी किस में पाएगा, या तो कुश्ती में पा जाएगा या तो निशानेबाजी में पा जाएगा। एथलीट में कोई जाना ही नहीं चाहता, तो भाई बहुत ख़राब सिस्टम हमारे यहाँ, छोड़िए सब, इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते। बैडमिंटन स्वर्ण विक्टर जीता है, बैडमिंटन में कौन जीता है स्वर्ण, विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं, विक्टर एक्सेलसेन बैडमिंटन जीते, विक्टर ने बैडमिंटन जीता, डेनमार्क के हैं। और फीमेल में ऑन ये जोंग दक्षिण कोरिया, क्या नाम है, ऑन ये योंग दक्षिण कोरिया की हैं, इन्होंने बैडमिंटन में फीमेल में गोल्ड जीता, ठीक है। टेनिस में किसने गोल्ड जीता, सर्बिया के नोवाक जोकोविक, नाम आप लोग जानते होंगे। और फीमेल में किसने जीता, झेंग किनवेन। टेबल टेनिस में किसने जीता स्वर्ण, फैंड जेडोंग, और स्वर्ण किसने जीता, चेंगमेंग। अब देखिए इधर तो आपके सब ऐसे ही नाम है, चेंगमेंग, झेंग मिक्वेंग, ऑंग यंग होंग, ऐसे सॉरी नाम है। तो दक्षिण कोरिया के ऑन ये योंग है, फीमेल में झेंग केनवेन है चाइना की, और स्वर्ण में चेंगमेंग है, ठीक है। 2 चाइना, 1 दक्षिण कोरिया, ठीक है। इसमें कौन कौन से गेम है, बैडमिंटन, टेनिस, टेबल टेनिस, ठीक है। और इधर हमारे यहाँ मेल में बैडमिंटन में विक्टर ऑब्वियसली जीत गए, विक्ट्री। टेनिस में हमारे नोवाक जोकोविक, और टेबल टेनिस में हमारे फैन जेंडोंग। नेक्स्ट हमारा भाला फेंक में देखते हैं, जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण इवेंट हो गया है अब। तो अरशद नदीम पाकिस्तान के थे, 92.97 मीटर फेंक के नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया भाई, उस दिन उसका दिन था, ताकत लग रही थी उनकी, बना दिया। रजत पदक नीरज चोपड़ा जी 89.45 मीटर तक इन्होंने फेंका, और ब्रॉन्ज जीता था एंडरसन पीटर्स, कोई नहीं इनको याद रख रहा है, डोंट वरी। अब टॉप पे कौन था हमारा, यूएसए
40 गोल्ड, ओवरऑल 126 मेडल। ठीक है, सेकंड पे चाइना, हम लोग जापान देखिए, जापान आप देख रहे हो ना, जापान 20 गोल्ड 45 मेडल्स जापान। अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा इसके आगे। हम लोग किस कौन से नंबर पे, 71st, 6 मेडल, एक को गोल्ड नहीं। ठीक है, नेक्स्ट छोड़ो। अगला ग्रीस कॉलिंग ओलंपिक कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में होगा 2028 में, इतना याद रखेंगे, लॉस एंजल्स 2028 में। ठीक है, ठीक है। और जब समापन हुआ ना, समापन एंड हुआ, तो जब एंड होता है ना, तो जो अच्छा खेला होता है, जिसका नाम ज़्यादा होता है, उसको ध्वजवाहक बनाते हैं। तो गोलकीपर जो हॉकी के थे, क्योंकि हमारी हॉकी 59 साल बाद कुछ जीती थी, तो पी आर श्री राजेश और स्टार निशानेबाज मनु भाकर 2 बार जीती थी, तो ध्वजवाहक इन दोनों को बना देगा। ठीक है। आयोजन संयुक्त राज्य अमेरिका के लॉस एंजल्स शहर 2028 में किया जाएगा, यूएसए में होगा, इतना याद रखना। ठीक है, 35वां उतना इंपॉर्टेंट नहीं है भाई, जितना याद हो रहा है उतना याद कर लो। अब वर्ल्ड कप के बारे में पढ़ाऊँ, T20 वर्ल्ड कप इंडिया के बारे में, तो फिर बेकार है आपका इंडिया में रहना, बट फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ। ठीक है, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में हुआ था, मिला के उन लोगों ने किया था, वेस्ट इंडीज़ और यूएसए ने। T20 वर्ल्ड कप का 9th एडिशन था ये, 1 से 29 जून के बीच में चला। पुरुष T20 विश्व कप 2024 का फाइनल मुकाबला 29 जून को खेला गया ब्रिज टाउन बारबाडोस स्थित किंगस्टन ओवल स्टेडियम में 29 जून को। ठीक है, पहली बार दक्षिण अफ्रीका ने विश्व कप के फाइनल में जगह बनाई, पहली बार साउथ अफ्रीका फाइनल में आई थी। भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराकर वर्ल्ड कप जीता था, T20 वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे। ठीक है, दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को टूर्नामेंट का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया, बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह बने थे। पैट कमिंस को विश्व कप के इतिहास में लगातार 2 मैचों में हैट्रिक लेने वाले पहले गेंदबाज बने पैट कमिंस, अच्छे बॉलर हैं, याद रखेंगे आप लोग। इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन पुरुष T20 विश्व कप 2024 में हैट्रिक लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने, पहले कौन थे, पैट कमिंस, दूसरे थे क्रिस जॉर्डन। ठीक है, भारत द्वारा फाइनल मुकाबले में बनाया गया स्कोर 176 था आउट ऑफ 7। ठीक है, पुरुष T20 विश्व कप इतिहास में फाइनल में अब तक का सबसे बड़ा स्कोर है, 176 रन सबसे बड़ा स्कोर है। T20 में IPL में इतना लोवेस्ट मानते हैं, इतना तो जीतने का उम्मीद भी नहीं रखते हैं हमारे यहाँ IPL में। ठीक है, छोड़ा था। 37 वर्ष 60 दिन की अवस्था में T20 विश्व कप का खिताब जीतने वाले रोहित शर्मा सर्वाधिक उम्रदराज कप्तान बने। मैंने रोहित को बुढ़ा ही रहे लोग, सॉरी रोहित बुढ़ा नहीं है भाई हमारा, वड़ा पाओ मजाक कर रहा भाई, सीरियस मत लेना उसके फैंस। नेक्स्ट है क्रिकेट, ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। अब टेस्ट वाले में, अब इसको ना पढ़ो भाई, टेस्ट में हमारी हालत बहुत ख़राब थी, छोड़ो। लॉर्ड्स के क्रिकेट ग्राउंड लंदन में खेला गया, लॉर्ड्स में, बहुत फेमस ग्राउंड, आप लोगों को पता होगा। विनर है दक्षिण अफ्रीका और उप विजेता है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण अफ्रीका वाले जीते क्या है, आप फोटोशूट तो देखी होगी ना उनके, भाई क्या क्या बबूमा फोटोशूट करा रहा है। मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी एडन मार्क्रम, दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्क्रम ने 100 मारा था फाइनल में, और पूरे से उन्होंने अच्छा खेला था पूरा मैच में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी 19 जून 2025 से शुरू हुई है। इंग्लैंड और भारत के मध्य होने वाले सभी टेस्ट श्रृंखलाओं में यह ट्रॉफी प्रदान की जाएगी, मतलब अब इसका नया नाम रख दीजिए। जेम्स एंडरसन वहाँ के बॉलर इंग्लैंड के, और इंडिया के हमारे सचिन तेंदुलकर जी के सामने ऊपर। ठीक, अब इंग्लैंड में टेस्ट श्रृंखला में पटौदी ट्रॉफी तथा भारत में एंथनी डी मेलो ट्रॉफी प्रदान की जाती थी। पहले इंग्लैंड में कोई भी टेस्ट होता था तो उसमें इंडिया को पटौदी ट्रॉफी, अगर इंडिया पार्टिसिपेट कर रही, और भारत में अगर होता था तो एंथनी डी मेलो ट्रॉफी मिलती थी, बट अभी क्या होगा, एंडरसन एंड तेंदुलकर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा 18वीं इंडियन प्रीमियर लीग IPL। अब IPL के बारे में क्या बताएं, चलो ठीक है बता दे रहे हैं। 22 मार्च को शुरू हुआ, 3 जून को खत्म हुआ, 10 टीमें थी, कुल 74 मैच थे। टाइटल प्रायोजक टाटा ग्रुप, टाटा ने इसको स्पॉन्सर किया था। ठीक है, फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में हमेशा होगा, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेडियम है, लास्ट में सबको देखना होता है, तो भाई हमेशा होगा, इतना याद रखना। पंजाब किंग्स और RCB के बीच हुआ, भैया RCB जीत गई फाइनली, 18-20 साल का सूखा, RCB जीत गई। मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर हमारे सूर्य कुमार यादव जी बने मुंबई इंडियंस के। ऑरेंज कैप सबसे ज़्यादा रन साई सुदर्शन ने बनाया गुजरात टाइटंस के। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला इस बार, जो बहुत पिट रहे हैं टेस्ट में, भाई पता नहीं कितना पिट रहा है ये बंदा, छोड़ा हटाओ। महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रृंखला हुई, फीमेल का हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय त्रिपक्षीय श्रृंखला। मेजबान श्रीलंका रहा, श्रीलंका महिला, दक्षिण अफ्रीका महिला और भारत महिला, तीनों के बीच में श्रीलंका दक्षिण अफ्रीका वर्सेस इंडिया। विजेता भारत की रही। ठीक है, व्यक्तिगत पुरस्कार श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्नेहा राणा भारत की रही हैं, सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी स्नेहा राणा। ठीक है, स्नेहा राणा। सर्वाधिक रन एरेनी डॉक्सेन और सर्वाधिक विकेट स्नेहा राणा। स्नेहा राणा बॉलर है, इतना याद रखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे वार्षिक अनुबंध। अब BCCI ने कौन किसको कितना रुपए दे रहे हैं, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट देख लेते हैं, एग्जाम में आता होता नहीं, बट आप लोग को फोमो हो जाता है। 34 खिलाड़ी
ओवरऑल बीसीसीआई के इस साल के कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा टॉप पे है। 7 करोड़ रुपए इनको मिल रहे हैं एनुअली। भाई ये बस नॉर्मली फीस है, बाकी हर मैच का अलग मिलता है, और स्पॉन्सरशिप तो छोड़ ही दो, भगवान है ये लोग। 5 करोड़ मोहम्मद सिराज, केएल राहुल, शुभमन गिल, हार्दिक पांड्या, मोहम्मद शमी और ऋषभ पंत, ये 6 खिलाड़ी हैं हमारे 5 करोड़ वाले कैटेगरी में। सूर्य कुमार यादव जी को 3 करोड़ वाली कैटेगरी में रखा गया। सूर्य कुमार, कुलदीप, अक्षर पटेल, यशस्वी, श्रेयस अय्यर को। और सी वाले में वर्तमान में 19 खिलाड़ी हैं। कौन कौन है इनका नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, उन्होंने भी नहीं मेंशन किया। अब फीमेल वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, इसे आईपीएल होता है। आईपीएल का नाम है इंडियन प्रीमियर लीग, ठीक है, और फीमेल वालों का नाम है फीमेल प्रीमियर लीग। फाइनल मैच हमारा हुआ ब्रॉन स्टेडियम मुंबई में ब्रॉन स्टेडियम में हुआ। वानखेड़े में भी नहीं करा रहे हैं। 22 मैच हुआ, ठीक है, 5 टीमों ने पार्टिसिपेट किया, क्योंकि व्यूअरशिप नहीं है ना भाई, उनकी गलती नहीं। व्यूअरशिप आप दो तो हर जगह रिस्पेक्ट और पैसा देने को तैयार है, बट फिर भी बीसीसीआई कम से कम पैसा तो सेम दे रही है सबको। विजेता हमारी मुंबई इंडियंस रही है महिला, दूसरा खिताब पहला भी जीता था, दूसरा भी जीता। उप विजेता हमारी दिल्ली कैपिटल्स रही है फीमेल, ठीक है। पुरस्कार सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हमारी नताली सिवर रही हैं मुंबई इंडियंस की। ऑरेंज कैप मिला है नताली सिवर को, बहुत अच्छी बैट्समैन नहीं है। पर्पल कैप मिला है अमीलिया केर को मुंबई इंडियंस। तो भाई दोनों मुंबई इंडियंस बेस्ट बैट्समैन बेस्ट बॉलर वहीं पे थे। ऑस्ट्रेलिया द्वारा भारत ने किया था द्विपक्षीय टेस्ट श्रृंखला थी, 5 मैच थी। भारत विजेता हमारे ऑस्ट्रेलिया रही 3-1 से। भारत को बहुत गंदे तरीके से हरा दिया, छोड़ दो उसके बारे में बात नहीं करते, बहुत दुख भरी रात थी वो। ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक टेस्ट शतक लगाने वाले भारतीय बल्लेबाज बने विराट कोहली, 7 शतक लगा चुके हैं 14 टेस्टों में। सचिन तेंदुलकर जी ने 6 शतक लगाया था 20 टेस्टों में। भाई कंपैरिजन बेकार है। सचिन तेंदुलकर का जो एरा था वो एरा था भाई, वो बॉलर, नो मोस्ट सिक्योरिटी नहीं थी, न इतना फिजिकल ट्रेनिंग, न जिम, सब कुछ। भाई मत कंपेयर किया को गावस्कर को, कपिल देव को आजकल के क्रिकेटर से, छोड़ा दो। श्रृंखला में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन है? जसप्रीत बुमराह। भारत के सर्वाधिक रन ट्रेविस हेड ने बनाया। ऑस्ट्रेलिया के सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने 32 विकेट लिए थे, ठीक। सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हमारे जसप्रीत बुमराह, 12 टेस्टों में 64 विकेट ले चुके हैं। कपिल देव जी 51 विकेट ले चुके हैं 11 टेस्टों में, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, चैंपियन भारत रहा था अंडर 19 का। दूसरा खिताब है ये, विजेता दक्षिण अफ्रीका रही थी। पुरस्कार विजेता सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमारी गोगांडी त्रिशा रही थी भारत की, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी 2025 में, 19 फरवरी 9 मार्च पाकिस्तान यूएई मिला के 15 मैच। दक्षिण भारत 8 टीमें गई थी। कितनी चैंपियंस ट्रॉफी में? 8 टीमें थी, ठीक है, आईपीएल से कम। विश्व कप 1996 के बाद भारत पहली बार पाकिस्तान द्वारा आईसीसी के किसी बड़े टूर्नामेंट में मेजबानी की गई थी। भाई भारत एक भी मैच वहाँ खेला नहीं था, बकवास है, मेजबानी क्या ही की वो लोग। चैंपियन कौन रहा? भारत तीसरी बार, 2002 में हुआ था, 2013 में, 2025 में। न्यूजीलैंड सेकंड रनर अप रहा। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमारे रचिन रविंद्र रहे न्यूजीलैंड के। फाइनल मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रोहित शर्मा भारत के, बढ़िया खेले थे वो। सर्वाधिक रन रचिन रविंद्र ने बनाया था। सर्वाधिक विकेट मैट हेनरी ने लिया था, न्यूजीलैंड के मैट हेनरी। सर्वाधिक छक्के अजमतुल्ला उमर जई अफगानिस्तान के, भाई उन्होंने मारे सबसे ज़्यादा छक्के। और ग्लेन फिलिप्स न्यूजीलैंड के। सर्वाधिक शतक रचित रविंद्र 2 शतक मार चुके। सबसे तेज शतक डेविड मिलर ने मार दिए थे 67 गेंदों पे। सबसे बड़ी जीत दक्षिण अफ्रीका की थी 107 रन से, किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के। सर्वाधिक कैच विराट कोहली और केन विलियमसन ने लिए 7 कैच। न्यू रिकॉर्ड्स बने इसमें भाई। न्यूजीलैंड ने चैंपियंस ट्रॉफी के इतिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया, 362 रन बना दिए न्यूजीलैंड ने, और भी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वाओ। विराट कोहली पाकिस्तान के विरुद्ध विश्व कप, एशिया कप और चैंपियंस ट्रॉफी में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बने। तीनों जो भी होते हैं आईसीसी टूर्नामेंट उसमें शतक मारा विराट कोहली ने। विराट कोहली ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 287 पारियों में 14,000 रन बनाने का नया कीर्तिमान स्थापित किया। रन मशीन कोहली। पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के नाम था 350 पारियों में, बट इन्होंने उससे पहले ही अचीव कर लिया 287 पारियों में ही, ठीक है। अगर मेरा फॉर्म सही होती तो बहुत पहले कर लेता। उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध 170 रन की पारी खेली, गुड। इंग्लैंड क्रिकेट टीम का भारत का दौरा, इंग्लैंड भारत आई थी। नॉट एन इम्पॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट नहीं है सोच रहा हूँ ना पढ़ाऊँ, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। बट भाई रोना मत यार, फोमो मत करना, फोमो बोलोगे तो फिर पढ़ा दूंगा, छोड़ो नहीं पढ़ा रहा तब, ठीक है। आपके टाइम नहीं वेस्ट कर रहा मैं। अब कोई दौरा आ रहा है इसके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं भाई, वो आता ही नहीं। अब जैसे ये इंपॉर्टेंट है, T20 महिला एशिया कप, क्वेश्चन पूछ सकता है। 9वें संस्करण हुआ था, कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था, ठीक है। अब चैंपियन कौन रहा? श्रीलंका, पहला खिताब है। हम लोग
रनर अप रहे, ठीक है, इसको याद रखेंगे। घरेलू श्रृंखलाएं कौन याद रखा है, चलो ठीक है, फिर भी रणजी से क्वेश्चन कभी भी पूछ ले तो याद रखते। रणजी ट्रॉफी में हमारे विदर्भ जीत गया, केरला रनर अप रहा, विदर्भ जीत गया, केरला रनर अप रहा, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी में हमारा कर्नाटका जीत गया, विदर्भ रनर अप रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मुंबई जीता, मध्य प्रदेश रनर अप रहा। ईरानी कप में मुंबई जीता, शेष भारत रनर अप रहा। अब ये क्या होता है आप बताता हूँ, जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतता है, ठीक है, उसकी टीम को प्लस ऑल इंडिया की एक टीम बनाई जाती है, मतलब हर स्टेट को जो भी रहता है मुंबई हर का, फिर उससे कंपटीशन होता है ईरानी कप में, ठीक है। ईरानी कप ये इसका बड़ा भाई ईरानी कप मान लो, तो ईरानी कप भी मुंबई जीत गया, ठीक है, शेष भारत को हरा के। दिलीप ट्रॉफी इंडिया ए जीती है, इंडिया सी हार गई है दिलीप ट्रॉफी में, इंडिया ए जीती, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, टेनिस, ये ठीक है देख लेते हैं, इंडिया में कोई है नहीं बट ठीक है देख लेते हैं। बेंगलुरु ओपन ATP 2025 में हुआ, बेंगलुरु ओपन, जैसे वहाँ US ओपन होता है हमारे यहाँ बेंगलुरु ओपन। ब्रैंडन हॉल्ट USA के बेंगलुरु ओपन जीत गए हैं। अनिरुद्ध चंद्रशेखर भारत के, और रेहो यो पुरुष युगल में, मतलब जो डबल्स होता है ना उसमें हमारे यहाँ अनिरुद्ध चंद्रशेखर जी थे, इन्होंने जीता है, ठीक है। और सिंगल में हमारे डेलिबेर सोरसिन ने जीता है, चेक गणराज्य के, जेक रिपब्लिक के। और फिर मिक्स में हमारे किसने जीता, जीवन नेंदुन चिंगयांग और विजय सुंदर प्रशांत, ठीक है, दोनों भारत के। तो जीवन जी और विजय सुंदर जी दोनों भारत के, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे यहाँ, अब जैसे बेंगलुरु ओपन हुआ था वैसे हमारा यहाँ क्या दुबई ड्यूटी फ्री टेनिस है, और दिल्ली ओपन है हमारा, चेन्नई ओपन है, और यूनाइटेड कप है, डेविस कप है। हाँ, अब इसमें हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट है, डेविस कप, इटली चैंपियन ट्रॉफी है, इसको देखेंगे। डेविस कप में इटली चैंपियन है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, हॉकी इंडिया लीग में, ठीक है, थोड़ा बहुत जान लो आप। हॉकी इंडिया लीग में सांची राढ़ बंगाल टाइगर्स पहला खिताब इन लोगों ने जीता। उप विजेता हैदराबाद तूफान से, ये टूर्नामेंट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी सुखजीत सिंह रहे हैं, और सर्वाधिक गोल जुगराज सिंह ने किया है, युवराज नहीं जुगराज। और फेयर प्ले पुरस्कार यूपी रुद्राज को मिला, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, महिला जूनियर एशिया कप नॉट इम्पॉर्टेंट। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं। AIFF का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुलिस खिलाड़ी शुभाशीष बोस जी को चुना गया है। महिला खिलाड़ी हमारी सौम्या गुगुलोथ है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर हमारे विशाल कैथ हैं, और सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर हमारी एलांगबाम पंथाई चानू है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। शुभाशीष बोस सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हैं, इसको याद रखेंगे। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी हमारे शुभाशीष बोस जी हैं, ठीक है, किसमें, फुटबॉल में, ठीक है। इंडियन सुपर लीग नॉट इम्पॉर्टेंट। हीरो पुरुष एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी नॉट इम्पॉर्टेंट। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी देख लो, भारत ने जीता, चैंपियन हमारे इंडिया रहा है एशिया में, एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में फीमेल वाले में। टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हमारी दीपिका जी रही हैं भारत की। सर्वाधिक गोल हमारे दीपिका जी ने मारा। सर्वाधिक गोलकीपर हमारी कोडो जी जापान के रहे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, फुटबॉल फुटबॉल फुटबॉल, हाँ सैफ अंडर देख लेते क्योंकि अभी फुटबॉल ट्रेंड में, नीता अंबानी जी ने उसमें इन्वेस्ट किया तो ऑब्वियसली ट्रेंड में है। सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 की हुई है। भारत हमारा विजेता रहा है, बांग्लादेश उप विजेता रहा है, अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, इसको याद रखेंगे। अंडर 19 चैंपियनशिप किसका, अंडर 19 चैंपियनशिप किसका, फुटबॉल का, कहाँ हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है, ठीक। यूएफए चैंपियंस लीग विजेता पेरिस सेंट जर्मनी रहा पहला खिताब। यूएफए यूरोप लीग, देखो चैंपियंस लीग कौन जीता, पेरिस। यूरोप लीग किसने जीता, टॉटनहम हॉटस्पर, ठीक। कलिंग सुपर विजेता FC गोवा। संतोष ट्रॉफी इंपॉर्टेंट नहीं है, इधर देखते हैं ये क्या है, इंडियन सुपर लीग नॉट इम्पॉर्टेंट। संतोष ट्रॉफी किसके लिए होती है, बस इतना जानना, संतोष ट्रॉफी हमारी किसके लिए, फुटबॉल चैंपियनशिप के लिए होती है, ठीक है। विनर कौन है, पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा देख लेते हो, विजेता केरला, ठीक है, विनर पश्चिम बंगाल। द बेस्ट फीफा फुटबॉल पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 कौन है, विनीसियस जूनियर, इसको याद रखेंगे, विनीसियस जूनियर। फीमेल में एटोना बानमाटी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, विनीसियस जूनियर को आप लोग याद रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इंपॉर्टेंट, बैलन डी'ओर पुरस्कार किस लिए होता है, देखो बैलन डी'ओर किस लिए होता है, फुटबॉल का ही, इतना याद रखोगे। बैलन डी'ओर जीता किसने, रोड्री स्पेन ने, ठीक है, स्पेन ने जीता है, ठीक है, इतना याद रखोगे। रोड्री की है, स्पेन की है, रोड्री जी ने, ठीक है। बैडमिंटन सुधीरमन कप, याद रखो कौन सा कप है, सुधीरमन कप, ठीक है, चीन ने जीता। एशिया चैंपियनशिप इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप निंगबे चीन। विजेता हमारे यहाँ रही है कुनलावुत वितिर्दसन, थाईलैंड की हैं पुरुष में, और महिला में चेन यूफेसी, ठीक है, इंडिया का कोई नहीं।
किंग कप इंटरनेशनल बैडमिंटन होता है, इतना याद रखोगे। इंडियन ओपन बैडमिंटन देख लेते हैं, नया शुरू हुआ है, ठीक है। विजेता कौन रहा है? विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं, और फीमेल में हमारे यहाँ ले चियोक योंग हांगकांग की है। विजेता हमारे यहाँ महिला में हमें ओंग यंग सॉन्ग है, सॉरी ये उप विजेता, सॉरी ये मेल में है, सॉरी ये मेल इनका नाम है, ली चियोक योंग ये मेल है। विजेता ओंग यंग होंग, नाम आपको पहले से पता है, कोरिया। नेक्स्ट आपके इम्पॉर्टेंट है थॉमस और उबेर कप, ठीक है। थॉमस कप फुटबॉल टीम के लिए होता है, ठीक है। उबेर कप महिला टीम के लिए होता है, इतना याद रखो। टेबल टेनिस नॉट इम्पॉर्टेंट। सैयद मोदी इंटरनेशनल नॉट इम्पॉर्टेंट, कोई इंटरेस्ट नहीं है। आईपीएल में एक ऑप्शन क्या करेंगे ये सब पूछ के, और खरीद फरोख्त के लिए। हाँ, कोई महंगा सबसे खिलाड़ी बना तो उसको देख लें। सर्वाधिक महंगे भारतीय खिलाड़ी ऋषभ पंत है, इतना याद रखना है, तो आप लोगों को पता ही होगा। और सर्वाधिक महंगा विदेशी खिलाड़ी में जॉस बटलर है, 15 करोड़ में खरीदा गया है। बाकी कोई न्यूज़ नहीं इम्पॉर्टेंट। एशिया टेबल टेनिस चैंपियनशिप देख लेते हैं, विजेता ना इंडिया से कोई नहीं, नॉट इम्पॉर्टेंट। अब इधर नेक्स्ट क्या है हमारा? टाटा स्टील चेस इंडिया। हाँ, अब देखो चेस फेमस है तो हम लोग चेस में आते हैं, ठीक है। जितने भी चेस वाले होंगे हम लोग सब देखेंगे, ठीक। पहले तो हम लोग देखना शुरू करेंगे यहाँ से, देखिए यहाँ पे ये फिदे महिला ग्रैंड प्रिक्स का गेम हुआ था, उसमें विजेता हमारे रही है कोनेरू हम्पी, भारत की है कोनेरू हम्पी, महिला ग्रैंड प्रिक्स के विनर रही है 5th वाले की, ठीक है, कोनेरू हम्पी, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में हुआ था, या कहाँ हुआ था? ग्रैंड प्रिक्स पुणे महाराष्ट्र में। विनर कौन है? कोनेरू हम्पी, ठीक है। नेक्स्ट क्या हुआ? प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज फेस्टिवल, प्राग फेस्टिवल हुआ, ठीक है। कहाँ हुआ? चेक गणराज्य, प्राग के चेक गणराज्य में, सीजेक इसको बोलते हैं, सीजेक रिपब्लिक। और विजेता कौन रहा है? अरविंद चिदम्बरम, भारत के हैं अरविंद चिदम्बरम। क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ चेस का इंपॉर्टेंट, क्यों बोलो कि देखो चेस में इंडिया का बहुत ज़्यादा अचानक, आप देख रहे हो कि पिछले 2-3 सालों में आप देख रहे हो इंडिया वाले चेस में एकदम आग लगाए हुए हैं। क्यों? क्योंकि रीज़न है, क्योंकि एक बैच तैयार किया गया है। इंडिया को हमेशा चेस में, जो हमारे यूरोपियन होते थे, वेस्टर्न होते थे, वो लोग इंडिया को बहुत ज़्यादा गंदा समझते थे कि यार है नहीं, हमारे यहाँ इतना शार्प माइंडेड है। तो एक नया बैच तैयार कर दिया गया है, ठीक है। वो बैच ना हर जगह तबाही मचा रहा है। इसके मोस्टली ज़्यादा श्रेय जाता है विश्वनाथन आनंद जी को, उनके एफर्ट्स बहुत ज़्यादा रहे इसमें, ठीक है। कोई बताया ना बताए, बट बहुत ज़्यादा एफर्ट्स रहे, ठीक है। तो चेक करना में जो वो चेस टूर्नामेंट हुआ था प्रागवे वाला, उसमें अरविंद चिदम्बरम विनर थे, ठीक है, अरविंद चिदम्बरम विनर थे, ठीक है। फिर टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट हुआ, इसमें विजेता कौन है? आर प्रज्ञानंद। आप लोग देखे होंगे, बहुत ही क्यूट, बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट बच्चे हैं, आर प्रज्ञानंद, ठीक है। और उप विजेता डी गुकेश, जो अभी कार्लसन को हराया डी गुकेश, वो सोचो प्रज्ञानंद से हार गए, तो प्रज्ञानंद और भी ज़्यादा शार्प हैं, ये समझ लो। पर दिन दिन की बात वो भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इधर टाटा स्टील चेस इंडिया का टेस्ट हुआ था कोलकाता पश्चिम बंगाल में। पुरुष में कौन जीता? मैग्नस कार्लसन। देखा मैंने बताया था, मैग्नस कार्लसन। ये अपने आपको बहुत ईगो में आ गए थे, अपने टॉप समझते थे भी भाई, बहुत साल उन्होंने टॉप पेयर किया है। अभी इस बार जीते तो इनका बहुत गंदा रिएक्शन वायरल हुआ था, आप लोग देखे होंगे। फिर पुरुष रैपिड में भी मैग्नस कार्लसन जीते हैं। महिला जहाँ भी अगर मैग्नस कार्लसन पार्टिसिपेट करते तो जीतते थे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स में अरविंद चिदम्बरम भारत की जीते। तो 3 नाम पे याद रखो, पहला एक अरविंद चिदम्बरम, ठीक है, दूसरा हमारा डी गुकेश, ठीक, और तीसरा हमारा आर प्रज्ञानंद। अब जहाँ जहाँ इन तीनों का नाम एक जगह आ जाए तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए। तो वहाँ पे देखो एक जगह आएगा जहाँ मास्टर्स टूर्नामेंट हुआ था, जहाँ पे आर प्रज्ञानंद जीते थे, बाकी डी गुकेश अलग जीतेंगे और अरविंद चिदम्बरम जीतेंगे। अभी तक आप लोगों ने डी गुकेश को जीतते हुए नहीं सुना है, तो सिर्फ 2 लोग जीते, कौन? आर प्रज्ञानंद और अरविंद चिदम्बरम। तो कहीं अगर नाम आता है तो अरविंद चिदम्बरम का लगा दीजिएगा, बट अगर इन दोनों में अगर आता है मास्टर्स वाले में, बस याद रखोगे आर प्रज्ञानंद, ठीक है। 45th शतरंज ओलंपियाड हुआ था, उसमें भारत ने गोल्ड जीता है। यहाँ इंडिया डेवलप कर रहा है। भारत ने गोल्ड जीता, ठीक है, मेल में भी और फीमेल में भी गोल्ड जीता, ठीक है। पहली बार पहला खिताब गोल्ड का था फीमेल में, ठीक है। मेल फीमेल दोनों में भारत ने गोल्ड जीता, इतना याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? वही चीज़, शतरंज ओलंपियाड इतिहास में पहले भारत ने ओपन और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया। और अब महिला टीम में कौन कौन थी इसको देखो, कि पहली बार गोल्ड मिला तो क्वेश्चन आता है। हरिका द्रोणावली, वैशाली आर दिव्या देशमुख, वंतिका अग्रवाल और तानिया सचदेव। कप्तान थे अभिजीत कुंटे, ठीक है, ठीक। कौन कौन? हरिका, वैशाली, दिव्या
अवंतिका, तान्या, भाई लड़कों को याद हो गया होगा, मैं लड़कियों के लिए फिर से बता दे रहा हूँ, हरिका, वैशाली, दिव्या, अवंतिका, तान्या, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय दल ने ओपन और महिला वर्गों में शानदार प्रदर्शन करते हुए 45वें शतरंज ओलंपियाड में ग्रैंड गेप्रिंडाशिविली कप जो भी किया, बहुत भाई बहुत तगड़ा नाम है ये, सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, इसको अपने नाम किया। रूस को लगातार 2 बार ग्रैंड प्रिंडाशिविली कप में दूसरा स्थान बना दिया। नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल शतरंज लीग, इसमें विजेता हमारे कौन रहे, त्रिवेदी कॉन्टिनेंटल किंग्स, ठीक है, त्रिवेदी कॉन्टिनेंटल किंग्स रहे हैं विजेता। इंपॉर्टेंट नहीं है, जहाँ पे भारतीय स्वर्ण पदक विजेता, नॉट इम्पॉर्टेंट। डायमंड लीग, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इसमें नीरज चोपड़ा जी पार्टिसिपेट करते हैं, तो भारत के नीरज चोपड़ा जी उप विजेता रहे हैं। जूलियन वेबर जर्मनी के 91 मीटर का उन्होंने थ्रो मारा था, और नीरज चोपड़ा जी ने 90 मीटर का थ्रो मारा था, इतना याद रखेंगे। डायमंड लीग का फाइनल हुआ था, ठीक है। फाइनल में हमारे विजेता कौन रहे, सेम एंडरसन पीटर्स, ये बस ऊपर का नाम चेंज हो जाएगा, नीचे विजेता हमारे नीरज चोपड़ा जी जहाँ पार्टिसिपेट करे कोई ना कोई मेडल ले आ रहा है, इतना देखो। निशानेबाजी में चीन टॉप पे, भारत 3rd नंबर पे 2 पदक के साथ। 10 मीटर पिस्टल में सुरुचि इंदर सिंह जीती हैं, और अर्जुन बबूता 10 पिस्टल में मिक्स्ड मल्लम जीते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, राइफल नहीं इंपॉर्टेंट है। मुक्केबाजी में इंडिया 1 स्वर्ण जीता है, तो कौन स्वर्ण जीता है इसको देख लो। मुक्केबाजी में जो गोल्ड जीता है इंडिया की तरफ से, उनका नाम है हितेश गुलिया, मुक्केबाजी में हितेश गुलिया। और अविनाश जामवाल ने रजत जीता है, सिल्वर मेडल जीता है अविनाश जामवाल ने, 2 लोगों ने मेडल जीता, अविनाश जामवाल और हितेश गुलिया ने गोल्ड। अब गुलिया से गोल्ड याद कर लो, बाकी एक जो बचेगा अविनाश जामवाल, वो रजत जीते, ठीक है। और बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स, हाँ बिलियर्ड्स इंपॉर्टेंट है। बिलियर्ड्स में सौरभ कोठारी, बहुत नाम सुन रहे होंगे, सौरभ कोठारी विजेता रहे हैं, और पंकज अडवाणी बहुत ज़्यादा फेमस हमारे हैं, पंकज अडवाणी उप विजेता रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेमस नाम है पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स में, तो पंकज अडवाणी उप विजेता रहे रनर अप, और सौरभ कोठारी विजेता रहे, ठीक है, दोनों का नाम याद रखेंगे आप। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एशियाई बिलियर्ड्स नॉट इम्पोर्टेंट, वही सौरभ कोठारी, ध्रुव सितवाल, पंकज अडवाणी, इन लोग का नाम होगा। कि इंडियन ओपन स्क्वैश नहीं, गोल्फ एक बार देख लेते हैं, इंडिया से कोई है, नहीं है, नो वन। फॉर्मूला 1 में नो वन, मैक्लरेन कंपनी का नाम है, ऑस्कर पियास्त्री जीते हैं। इधर तीरंदाजी में इंडिया से हैं, तीरंदाजी में टॉप पे होंगे, तीरंदाजी में हाँ कुशल दलाल कंपाउंड पुरुष में जीते हैं, और तेजल कंपाउंड महिला में जीते, ठीक है। कुशल दलाल और तेजल कौन में है, तीरंदाजी में, ठीक है, तीरंदाजी में कुशल दलाल और तेजल। भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्या है कि विजडन क्रिकेट्स अल्मानैक 2025 का हुआ था, मतलब विजडन अवार्ड्स मिलते हैं ना क्रिकेट में, सबसे बड़े अवार्ड्स माने जाते हैं, तो विजडन अवार्ड्स में सबसे अच्छा खिलाड़ी माना है जसप्रीत बुमराह को, भारत का, ठीक है, अग्रणी पुरुष। और अग्रणी महिला क्रिकेटर हमारी स्मृति मंदाना, भारत की, दोनों इंडियन को मिला है, ठीक है। विजडन विश्व का अग्रणी T20 खिलाड़ी हमारे हैं निकोलस पूरन को बहुत अच्छा प्लेयर माना गया है, अग्रणी, ठीक है, आगे हैं T20 प्लेयर, ऑल ओवर, मतलब सारी गेम्स को मिला लो तो जसप्रीत बुमराह, और फीमेल में स्मृति मंदाना, बट अगर सिर्फ T20 को देखो तो निकोलस पूरन, ठीक है, ओके। फिर हमारा क्या है कि कबड्डी हुआ है, ठीक है, कबड्डी इंडिया में पहली बार कबड्डी हुआ है, ठीक है, इंडिया में पहली बार कबड्डी हुआ है, और इंडिया ने इसे जीता भी, तो उसको दोनों को याद रखेंगे कि वर्ल्ड कबड्डी हमारी हुआ है जिसमें 9 टीमें थी, और पुरुष की और 6 महिला टीमें थी। विजेता हमारा भारत रहा है, उप विजेता हमारा इंग्लैंड रहा है, और महिला कबड्डी में विजेता भी भारत रहा है, उप विजेता इंग्लैंड रही है, ठीक है, दोनों। विश्व कबड्डी दिवस मनाने की घोषणा की गई है, 24 मार्च 2025 को मनाया गया, ठीक है, 24 मार्च 2025 को मनाया गया। थीम क्या थी इसकी, टीम वर्क मेक्स आवर ड्रीम वर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है 6th एशियाई महिला कबड्डी चैंपियनशिप, तो विजेता भारत रही है, ठीक है, कबड्डी में। नेक्स्ट 5th खेलो इंडिया शीतकालीन खेल, ठीक है, खेलो इंडिया गेम्स, ठीक है, शीतकालीन विंटर वाला, तो लद्दाख और गुलमार्ग में हुआ है ये, ठीक है। शुभांकर क्या था इसका, शीन मतलब शान, ठीक है, शान इसको बोलते हैं। 23 से 27 जनवरी के मध्य में हुआ है, 23 से 27 जनवरी के मध्य, और 9 से 12 मार्च के मध्य, ठीक है। 23 से 27 जनवरी हमारा लद्दाख, और 9 से 12 हमारा गुलमर्ग, ऐसे हुआ होगा, ठीक है, मान लीजिए। तो सेना हमारी जो है, सेना की जो टीम थी उसने 7 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर जीते हैं, और 6 ब्रॉन्ज जीते हैं, ठीक है, टोटल 18 मेडल जीते, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश, फिर लद्दाख,
ठीक, हमारा फिर आया खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया का पैरा गेम्स हुआ है, इसका शुभांकर उज्ज्वला था। उज्ज्वला एक घरेलू गौरैया है, गौरैया एक चिड़िया होती है, ठीक है, आप लोगों को पता होगा। जिसमें हरियाणा टॉप पर रहा है 104 पदक के साथ, जिसमें 34 स्वर्ण है। और उत्तर प्रदेश हमारा तीसरे स्थान पर रहा है, जिसमें 23 गोल्ड है, 64 ओवरऑल मेडल्स हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप रखोगे याद, इसमें मैचिंग का भी आ सकता है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार, जब बहुत ज़्यादा कोई अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसको मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार दिया जाता है। इसमें डी गुकेश को शतरंज में दिया गया है, और हरमनप्रीत सिंह को पुरुष हॉकी में दिया गया है, प्रवीण कुमार को पैराथलेटिक्स में दिया गया, और मनु भाकर जी को निशानेबाजी में दिया गया, ठीक है। 4 वर्षों में सर्वाधिक प्रदर्शन के लिए दिया है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार 2024 बहुत लोगों को दिया गया है, बहुत लोगों को, अब इसको याद आप रख ही नहीं सकते इतना सारा। देखिए कितने, 13 इधर है और 32 ओवरऑल, तो इतना ही याद रखना है। आप ये एक क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हो अगर आता है एग्जाम में, तो कितना ही याद कर पाओगे ना आप। नेक्स्ट क्या है, अर्जुन पुरस्कार आजीवन मतलब लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए अर्जुन पुरस्कार मिला है किसको, सुच्चा सिंह एथलेटिक्स में, और मुरलीकांत राजाराम पेटकर पैरा तैराकी में, ठीक है, ठीक है, और सुच्चा सिंह और मुरलीकांत, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड किसे मिला है, नियमित श्रेणी रेगुलर श्रेणी में, तो सुभाष राणा। द्रोणाचार्य अवार्ड किसको मिलता है, कोचेस को मिलता है जो सिखाते हैं, तो सुभाष राणा पैरा निशानेबाजी में, दीपाली देशपांडे निशानेबाजी में, और संदीप सांगवान हॉकी में। 3 लोग कौन, सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे और संदीप सांगवान, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के को मिला है खेल प्रोत्साहन में, कि भैया आप प्रोत्साहित करो लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद माका ट्रॉफी। माका ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता, इतना याद रखेंगे, बस इससे ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं। माका ट्रॉफी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने जीता। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है ये न्यूज़ हमारा। 38 राष्ट्रीय खेल, ठीक है, नेशनल गेम्स 26 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में हुआ है, उत्तराखंड में हुआ, इसको याद रखेंगे। शुभांकर क्या था, हिमालयी मोनाली पक्षी, ठीक है। आदर्श वाक्य क्या था, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक 35 खेल थे, 37 टीमें थी, ठीक है। अब इसमें टॉप पे कौन रहा, सर्विसेज की जो टीम थी, ऑल इंडिया सर्विसेज की जो टीम थी वो टॉप पे रही है। महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर, जो हमारा उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश हमारा 13th नंबर पर रहा है, 13 गोल्ड मिला है, तो याद रखेंगे उत्तर प्रदेश को 13 गोल्ड, 13वें नंबर पर, पहले नंबर पर सर्विसेज 68 गोल्ड है, ठीक है। उत्तर प्रदेश को ओवरऑल मेडल मिले हैं 56, कितने मेडल मिले ओवरऑल 56, ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे क्या कि जो इसमें विजेता होती है, जैसे जो सर्विसेज ने जीता ना इसको, तो उसको कौन सी ट्रॉफी मिलती है, तो भलींद्र सिंह ट्रॉफी। अगर क्वेश्चन पूछता है भलींद्र सिंह ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है, तो आप बोलोगे किससे, नेशनल गेम से, ठीक है, ठीक है, याद रखेंगे। और उसमें टॉप फीमेल एथलीट कौन थी, तो हमारी टॉप फीमेल एथलीट थी दिनिधि दे सिंधु, जो कि हमारी स्विमर है, ये हमारी ओलंपिक्स में भी गई थी, सबसे कम उम्र की स्विमर बनके, 14 वर्ष की हैं, कर्नाटका की हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट कौन थे, वे भी तैराक हैं, ठीक है, 10 पदक जीते उन्होंने, इनका नाम है श्रीहरि नटराज। श्रीहरि नटराज, देखो इनके अंदर महादेव वो विष्णु जी दोनों जी के नाम है, श्रीहरि भी हैं और नटराज भी हैं, ठीक है। फिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे यहाँ खो खो वर्ल्ड कप फर्स्ट टाइम हुआ है खो खो वर्ल्ड कप 13 से 19 जनवरी के बीच में इंदिरा गांधी स्टेडियम न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, तो याद रखेंगे। प्रतिभागी 23 देश ने प्रतिभाग लिया। शुभांकर कहता है तेजस और तारा, 2 छोटे 12 सिंगे बच्चे थे, उनका नाम है तेजस तारा, उनको शुभांकर रखा गया। स्वर्ण पदक मतलब जो टॉप पे रहा हमारा वो इंडिया रहा, खो खो में इंडिया टॉप पे रहा, छू के भाग जाते हैं, और महिला खो खो में भी भारत टॉप पे रहा, ठीक है, इसको याद रखेंगे, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट इसके बाद क्या देखना है, प्रो कबड्डी लीग नॉट इंपॉर्टेंट, एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप नॉट इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड ब्रिज गेम्स एक बार देख लेते हैं, यूएसए टॉप पे रहा और भारत हमारा रनर अप रहा, क्योंकि भारत रनर अप है इसलिए देखना जरूरी है। ब्यूनस आयर्स कहाँ पे, वो अर्जेंटीना में हो, 22 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में, 16th वर्ल्ड ब्रिज गेम्स, ठीक है। हॉकी स्टार्स अवार्ड नॉट इंपॉर्टेंट, हरमनप्रीत सिंह का नाम यहाँ पर रखिएगा, उनको हर जगह मिला हुआ है, ठीक है। बाकी आगामी खेल, हाँ ये थोड़ा देख लेते हैं, तो आगामी खेल में आईसीसी का जो 10th T20 वर्ल्ड कप है वो हमारे इंग्लैंड एंड वेल्स में होगा, और 14th वर्ल्ड कप जो वनडे वाला है वो हमारा दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा, ठीक है। और क्या इंपॉर्टेंट है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इधर, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं इंपॉर्टेंट है, फीफा देख लेते हैं, फीफा देख लेते हैं। फीफा हमारा फीफा वर्ल्ड कप 2034 वाला सऊदी अरब में होगा, 2034 वाला सऊदी अरब में होगा फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अब इससे पहले वाला कौन सा होगा, फीफा वर्ल्ड कप 2026 वाला होगा हमारा कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका, 3 जगह मिला के कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका 2026 वाला होगा, ठीक है। फिर हमारा देखते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2030, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 26 वाला ही देख लो बहुत है। AFC एशिया कप 2027 वाला हमारा सऊदी अरब में होगा, और फीमेल वर्ल्ड कप हमारा जो होगा फीफा वाला वो ब्राज़ील में होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या देखना है, राष्ट्रीय खेल, हाँ 2027 वाला मेघालय में होगा, अभी वाला उत्तराखंड में हुआ है। शीतकालीन 2029 वाला नियोमी में होगा, सऊदी अरब में, एशियाई वाला।
राष्ट्रमंडल खेल 2026 वाला ग्लासगो यूके में होगा। और ओलंपिक, हाँ ओलंपिक देख ले, 2028 की ओलंपिक हमारी लॉस एंजल्स अमेरिका में होगी। और 2032 वाली 35th वाली ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगी, ठीक है। तो ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में जो होगी हमारी 2032 वाली 35th वाली होगी, ठीक है। ओके, एशियाई खेल 2026 वाला आइची एंड नागोया जापान में होगा। और क्या इम्पोर्टेंट है, बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का भारत में होगा, इसको याद रखेंगे। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, 47th शतरंज ओलंपियाड अबू धाबी में होगा, यूएई में, ठीक है। ओके, नॉट इम्पोर्टेंट नॉट मैराथन में तो ज़रूरी है नहीं। तो ये हमारे खेल की हो गई, बस इतनी थी सारी न्यूज़ हमारे स्पोर्ट्स रिलेटेड। इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है स्पोर्ट्स का। 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनते हैं, आप आराम से यहीं से कर ले जाओगे। वीडियो से को 2-3 बार देख लेना, मैंने अच्छे से पूरा पढ़ा दिया, जो इंपॉर्टेंट है एक एक करके आप 2 बार 3 बार देख लोगे, आपको ईजिली याद हो जाएगा, ठीक है। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर, बहुत ढेर सारा प्यार अभी तक आप लोगों ने दिया है, तो अभी आगे भी बरकरार रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।